नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां प्यार करने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, जहां की लड़कियों को शादी के पहले संभोग की खुली छूट है और जहां की सरकारें नाजायज संबंधों को भी जायज ठहराती हैं। जायज लड़कियां लड़कों से ज्यादा हस्तमैथुन करने में भरोसा रखती हैं, जहां पति महिलाओं की गुलामी करते हैं, औरतें नौकरी और बिजनेस करती हैं, वहीं पति हाउस हस्बैंड बनकर घर का काम करते हैं। जिस देश में बच्चा पैदा होते ही उस पर नमक लपेटा जाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस देश के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, आपने ठीक समझा है, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की देश के बारे में। मगर तुर्की के इन अजीबोगरीब रहस्यों का खुलासा करने के पहले आपको बता दें कि तुर्की दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक है। करीब 100 साल पहले तक तुर्की की महिलाएं अपने पति को कानूनी रूप से तलाक दे सकती यदि वे उन्हें पर्याप्त काफी उपलब्ध नहीं करा। तुर्की की वैसे तो 99% आबादी मुस्लिम है। हालांकि तुर्की की लगभग सारी आबादी मुस्लिम है, इसके बावजूद तुर्की को कभी भी आधिकारिक रूप से मुस्लिम देश नहीं घोषित किया गया है। तुर्की सन 1927 से आधिकारिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सेंट निकोलस, जिन्हें आप सांता क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, का जन्म तुर्की में ही हुआ था। तुर्की का इस्तांबुल टनल दुनिया का दूसरा सबसे पुराना भूमिगत रेलवे है। इसने 1875 में काम शुरू किया। तुर्की पहले देशों में से एक थे जिन्होंने महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी। यह दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग यूरोप में और अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। इसीलिए इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। इस देश की राजधानी है अंकारा और यहाँ तुर्किश भाषा बोली जाती है। तुर्की 7,85,356 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की जनसंख्या है लगभग 84 लाख। तुर्की में प्यार करने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। तुर्की में औरतों की बहुत आजादी है। यहाँ की लड़कियों को शादी के पहले संबंध की खुली छूट है। तुर्की की सरकारें नाजायज संबंधों को भी जायज ठहराती। तुर्की में ज्यादातर औरतें नौकरी और बिजनेस करती हैं, वहीं पति हाउस हस्बैंड बनकर घर के काम करते हैं। यह इससे उलट है, जैसे बाकी देशों में आदमी बाहर काम करते हैं और औरतें घर के काम। यहाँ के लोग देशभक्त होते हैं और अपने देश के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। तुर्की में बच्चा पैदा होते ही उस पर नमक लपेटा जाता है। इस प्रोसेस को साल्टिंग कहते हैं और ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि यह बच्चे को बुरी स्थिति से बचाएगा और उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। पूरे यूरोप में पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां तुर्की में ही पाई जाती हैं। हालांकि सिर्फ 3% तुर्की जो है वो यूरोप में आता है। यह देश महिलाओं को हर तरह की आजादी देने वाला एकमात्र राष्ट्र। इस देश की महिलाएं दिखने में इतनी खूबसूरत होती हैं कि उन्हें पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। यह देश एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ की महिलाएं वहाँ की मुस्लिम देशों की महिलाओं की तरह बुर्का पहनकर चेहरा नहीं रखती है, बल्कि यहाँ की महिलाओं को पूरी तरह से आजादी दी गई। तुर्की में दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्रिटिश है। तुर्की की जीडीपी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी जीडीपी। तुर्की की सीमाएं करीब 8 देशों से जुड़ी हुई है। इस्तांबुल का सेंट्रल मार्केट दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मार्केट में से एक है। यहाँ 64 गलियां, 4000 दुकानें और 25,000 लोग काम करते हैं। ये 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य की ओर से बनाया गया है। तुर्की में लगभग 82,693 से भी ज्यादा मस्जिद हैं, जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों वाला देश में से एक बनाती है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। तुर्की में स्थानीय पारंपरिक लाल टोपी पर बैन है, जिस पर बैन भी मुस्तफा कमाल पाशा ने ही लगवाया था। उन्हें लगता था कि ये कट्टरता की निशानी है। तुर्की दुनिया का 6वां सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। हालांकि पत्रकारों के लिए तुर्की दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, क्योंकि तुर्की में ही सर्वाधिक पत्रकारों को जेल भेजा गया है। दुनिया की पहली अंडरग्राउंड मस्जिद भी तुर्की में ही बनी थी। तुर्की के ग्रैंड बाजार में हर साल करीब 9 करोड़ लोग खरीदारी करने आते। तुर्की में प्राचीन दुनिया के 7 में से 2 अजूबे पाए जाते हैं। तुर्की क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश है और यूरोप को कॉफी का ज्ञान भी तुर्किश लोगों ने ही दिया था। तुर्की की राहत लोकम मिठाई दुनिया की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है। तुर्की दुनिया के अखरोट उत्पादकों में सबसे बड़ा देश है। तुर्की दुनिया का लगभग 80% अखरोट निर्यात करता है। इस्तांबुल दुनिया का इकलौता शहर है जो कि 2 महाद्वीपों में फैला है। तुर्की का महज 3% हिस्सा ही यूरोप में पड़ता है। बावजूद इसके वो यूरोपीय देशों के पैर पर गिना जाता है। अधिकतर तुर्क पहले उपनाम नहीं लगाते।
और 1934 में पास हुए कानून के बाद ये बाध्यकारी हो गया। तुर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बियर मार्केट। तुर्की चिड़िया को हिंदी कहा जाता है क्योंकि तुर्कों का मानना है कि ये चिड़िया हिंदुस्तान में पैदा हुई। अधिकतर तुर्क प्रतिदिन 10 या उससे ज्यादा चाय के कप, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने की दर में सबसे ज्यादा है। देश की 96% आबादी प्रतिदिन चाय पीती है। तुर्की चाय उत्पादन में विश्व के 5 बड़े उत्पादकों में आता है। तुर्की में टी को भारत की तरह ही चाय कहते हैं। तुर्की में शेर के लिए असलान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो नार्निया नामक की बुक सीरीज में भी दिखाया गया है। और तुर्की के ज्यादातर लोग यूरोपियन जैसे ही दिखते हैं। तुर्की रीति रिवाजों के अनुसार जीवन का हर महत्वपूर्ण कार्य मिठाइयों से होना चाहिए। बच्चे के जन्म के समय हलवा और अंतिम संस्कार में भी हलवा बनाया जाता है। तो दोस्तों, तुर्की के इन अजीबोगरीब नियमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।